हमारी शॉप पे बहुत यंग कस्टमर आते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं। वो इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं बड़े बड़े अलॉयज़ डलवा रखे हैं लोगों ने, तो वो बड़े अलॉयज़ डलवाते हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं, टायर में बल जाता है और अलॉय बेंड हो जाते हैं। तो इंडिया में वो सब प्रैक्टिकल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। आज बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है, जो लोग हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं दूसरे चैनल पर, उन्हें पता है कि काफ़ी मुशक्क़त लगती है वीडियोस बनाने में। और क्योंकि हम उस चैनल पर अब बड़ा हो चुका है चैनल, तो उसको भी इस तरह से छोड़ नहीं सकते, इसीलिए इस चैनल के लिए अभी टाइम कम मिलता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि अब हम कंटिन्यू इस पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देते रहें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, क्योंकि जनरली जब हम एक कार के अपग्रेडेशन के बारे में सोचते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं व्हील्स की, तो उसमें कई लोग अपने सिर्फ शौकिया तौर पर, शौक के लिए उनको साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग परफॉर्मेंस को देखते हुए साइज़ अपग्रेड करते हैं। लेकिन किस तरह से क्या क्या बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, इसलिए उनको समझना ज़रूरी है। आइए इसी पर आज बात करते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं मिड सेगमेंट कार्स की, क्योंकि इंडिया में जितनी भी मिड सेगमेंट कार्स आती हैं, उसमें अगर आप लोअर वर्जन में देखेंगे और अपर वर्जन में देखेंगे तो टायर साइज़ का फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि 1 इंच का फ़र्क भी कार की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये हमारा एस मॉडल है होंडा अमेज का, जो हमने परचेज़ किया था, तब इसमें 14 इंचेस टायर्स थे। अभी तो आप देख रहे हैं इसमें 15 इंचेस हमने लगवा लिए हैं विद अलॉय, 15 इंचेस अलॉय, जिससे परफॉर्मेंस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि इससे ये कुछ इसका डाया रेडियस और टर्निंग रेडियस या फिर इसकी सस्पेंशन कुछ अलग हो, सेम होती है एग्जैक्टली, लेकिन टायर 1 इंचेस जो छोटा दिया जाता है वो सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए होता है। तो और ये बहुत ही ईजीली इसमें फिट हो गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस तो अब अच्छी होगी ही, साथ में आप अगर देखेंगे ग्राउंड क्लियरेंस, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और जैसा कि हम क्योंकि हिल पर ही ज़्यादा घूमते हैं, वहाँ पर हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। हेलो एवरीवन, अब मैं आपको बताता हूँ कि टायर अगर आपको अपग्रेड करना है तो किन टेक्निकल बातों का ध्यान रखें, थोड़ा उस पर बात करते हैं। जो जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे इस कार में आया था 165, 75, 14 टायर, यानी कि 14 इंची का इसमें हमें जो व्हील साइज़ मिला था 14 इंचज़ मिला था। अब हमें अपग्रेड करना था, तो इसमें जो टॉप एंड मॉडल कंपनी देती है ऑफिशियल टायर, वो 15 इंची का देती है। अब 15 इंची और 14 में 1 इंच का ही फ़र्क है। अब आते हैं हम, क्योंकि जब हम अपग्रेड करते हैं तो हम सोचते हैं कि अलॉय व्हील भी डला लेते हैं। अलॉय व्हील जो मार्केट में अलॉयज़ आते हैं 2 तरह के आते हैं। एक तो आता है स्ट्रोक साइज़ जितना चौड़ा, स्ट्रोक साइज़ होता है 5 से 5.5 इंच मैक्सिमम चौड़ाई जो हमारे रिम की होती है, तो सेम साइज़ में अलॉयज़ भी आते हैं। बट थोड़ा हमें चौड़ा भी चाहिए होता है, कई बार अच्छा चौड़ा हो तो अगर चौड़ा टायर होगा तो ग्रिपिंग अच्छी आती है गाड़ी की। अब उसमें जो ऑफिशियल आते हैं 7 इंचज़ उसमें लिखा होता है अलॉयज़ में, बट वो होता है, अगर आप उसे नाप के देखोगे तो लगभग 8 इंचज़ तक वो जाता है। इसमें जो ऑफिशियल टायर आता है 15 इंचज़ में, कंपनी जो रिकमेंड करती है वो करती है 175, 65, 15। अब 175 मीन्स इसकी जो चौड़ाई है, और 65 हो गया इसका हाइट, और 15 इंचज़ डाया। अब अगर मैं डलाता हूँ, हमने जो ये मेरा जो अलॉयज़ है ये है लगभग 7 इंचज़ का, और अगर मैं ऑफिशियली इसको नापूंगा तो ये लगभग 8 इंच चौड़ा है। अगर इसमें इसका ऑफिशियल टायर डालूंगा 175, 65, तो 175 टायर जब इसमें डलेगा तो वो और फैल जाएगा। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कहीं ना कहीं मेरा मकसद था गाड़ी को अपग्रेड करने का टायर के हल्की सी ग्राउंड क्लियरेंस भी उठे, तो वो तो उठेगी नहीं, क्योंकि उतना ही मेरा टायर उसमें आगे फैल गया, वो बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। अब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जो चौड़ाई है टायर की, चौड़ाई भी एग्जैक्टली हमें उतनी ही बढ़ानी है, तो एक साइज़ हमें टायर भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने टायर डलाया 185, 65, 15। 185, 65, 15 का फ़ायदा में ये हुआ कि इसकी जो चौड़ाई है वो हमें एक्स्ट्रा ही मिली है, तो हमारी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें उतनी मिल गई। प्लस जो सस्पेंशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टायर की कुशनिंग। जब हम चलते हैं तो आधी जो झटके हैं ना हमारी गाड़ी के, वो टायर ही एब्जॉर्व कर लेता है, फिर आता है सस्पेंशन की बारी। और अगर हम लगवा लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं लगवाने को, मैं इसमें भी 16-17 इंची लगवा सकता था,
पर 16-17 इंची टायर लगवाने का मतलब है कि हमें उसके बाद लो प्रोफाइल टायर लगवाना पड़ता। और लो प्रोफाइल टायर गाड़ी सस्पेंशन के लिए बहुत ही बुरा है। अगर आप बहुत अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बेंगलुरु या दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो एक बार को चल सकता है, बट हमारे इन एरियो में तो उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं चल सकता। तब तो ये रिम भी टूटेगा और टायर भी जाएगा और सस्पेंशन में तो मज़ा आएगा ही नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि अगर हम इसमें थोड़े और चौड़े अलॉयज़ अगर हम लगवाते हैं, सपोज़ करोगे हम 8 इंची चौड़े वाले अलॉय लगवाते हैं, तो वो 8 वाला जो आएगा टायर डलने के बाद लगभग 9 इंची हो जाएगा, तो वो इतना बाहर आएगा। और अगर उसके बाद अगर 3 लोग बैठते हैं गाड़ी में, तब ये उसमें टच भी होगी और टायर की लाइफ और सस्पेंशन सब बर्बाद है। देखने को एक बार को अच्छी लगेगी, बट गाड़ी गंदी भी बहुत होती है उससे, क्योंकि छींटे जो होती हैं बारिश वगैरह में पूरी कार को गंदा करते हैं वो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो ऑफिशियल टायर साइज़ है आपका, कंपनी से जो टायर आया है, सिर्फ 1 इंच से ज़्यादा कभी भी अपग्रेड ना करें। और अगर जब अपग्रेड करें तो चौड़ाई का ध्यान रखें। अगर आपका मकसद ग्राउंड क्लियरेंस उठाना भी है तो टायर साइज़, क्योंकि इसमें भी दो, जैसे 185 है, 185 के 55 भी आता है। 55 मीन्स उसकी जो वॉल होगी वो 55 इंची की होगी, जो ऊंचाई होगी, तो वो फिर आपकी और ग्राउंड क्लियरेंस कम करेगा और कहीं ना कहीं लो प्रोफाइल आ जाएगा वो। तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि अगर 165 कंपनी दे रही है तो आपकी 165 निकल के आए ऊँचाई। तो वो थोड़ा आप, क्योंकि शॉपकीपर्स भी कई बार आपको ठीक चीज़ें रिकमेंड नहीं करते, तो आप हमसे भी पूछ सकते हो। और गूगल बाबा तो हैं जिंदाबाद। टायर घर एक शॉप है रोहतक में, बहुत अच्छे प्राइस में अगर आपको डील चाहिए तो ये दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने जो अपना ये अलॉयज़ चेंज कराए हैं, व्हील चेंज कराए हैं, वहीं से वरुण भैया लेकर आए हैं। तो हमें तो होम डिलीवरी मिली है ये, लेकिन आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं चाहे होम डिलीवरी के लिए, या आप रोहतक विजिट कर सकते हैं। बहुत बड़ा शोरूम है, काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, और साथ ही भैया हमें खुद से सजेस्ट करते हैं कि क्या हमारे लिए बेटर है, क्योंकि जब हमने बात करनी शुरू की थी तो हम लोगों के माइंड में भी इतनी चीज़ें नहीं थी। आप प्लीज़ बताएं व्यूअर्स के लिए कि जब टायर्स के साइज़ के चेंज करने की बात होती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमारी शॉप पे बहुत यंग कस्टमर आते हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं। वो इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं बड़े बड़े अलॉयज़ डलवा रखे हैं लोगों ने, तो वो बड़े अलॉयज़ डलवाते हैं, लेकिन वो परेशान होते हैं, टायर में बल जाता है और अलॉय बेंड हो जाते हैं। तो इंडिया में वो सब प्रैक्टिकल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंची अपग्रेड करवाना चाहिए जी। अगर किसी के में 14 इंची आया तो वो 15 इंची का अपग्रेड करवा सकता है। लो प्रोफाइल टायर बिल्कुल नहीं डलवाना चाहिए। अच्छा। साइड में से टायर बल्ज होता ही होता है। ये लो प्रोफाइल टायर सिर्फ ऐसे शहरों के लिए प्रैक्टिकल है जो जैसे कि पंचकूला, चंडीगढ़ और ट्राई सिटी, अगर गाड़ी सिर्फ वहीं चल रही हो, जी जी। और शहरों के लिए नहीं। तो देखिए, मुझे लगता है आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। हमने जिस तरह से बात की तो ये पता चलता है हमें कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं अपग्रेड्स की, तो अपग्रेड हमेशा अच्छे के लिए होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम टायर्स चेंजिंग की बात करें तो मैक्सिमम जो भी स्टॉक साइज़ हमारे पास जो आता है उससे मैक्सिमम 1 इंचेस हायर पे हम जाएं, उससे ज़्यादा नहीं जाएं। और साथ ही ध्यान रखें अगर हम स्पेशली हिल एरिया में रह रहे हैं, क्योंकि प्लेन्स पे तो फिर भी चल जाता है कि अगर हम हायर साइज़ पे चले जाएं, लेकिन अगर हम हिल एरिया पर हैं तो हमें कार की कुशनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो इस पूरे वीडियो में हमने डिस्कस की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या ज़्यादा जानकारियाँ आप लेना चाहते हैं वो भी हमसे आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी OTA एक्सपर्ट पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जवाब मिलेगा। जल्दी मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।